नमस्ते डियर। आज मैं बताऊंगा कि विभाज्यता का नियम डिविजिबिलिटी बताऊंगा। तो अगर किसी भी संख्या को आसानी से विभाज्य करने के लिए क्या नियम होता है अगर मान लीजिए कि कोई कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, या आपके सामने अगर 29,282 है, अगर इतना बड़ी संख्या है, तो अगर इस संख्या को अगर हमको पता करना है कि ये 11 से कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर इसको मतलब आसानी से इसका ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। और आप इस चीज़ का मैं नोट्स बना दिया, आप इस चीज़ को देखकर मतलब याद को ताज़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कभी भी भूलते हैं इस चीज़ को, ठीक है, अगर आप कभी भी इस चीज़ को भूलते हैं तो आप उसको देख के आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ एक पहले वो नंबर देखते हैं। पहले नंबर 1 है, ठीक है। तो 1 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो देखो 1 का विभाज्यता का नियम यानी ये हमेशा विभाज्य होगा किसी भी संख्या, यानी कोई भी संख्या हो या 1 से हमेशा जो क्या होगा, हमेशा विभाज्य होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का पता होगा 1 का, ठीक है। तो 2 का देखते हैं। तो 2 का क्या होगा कि 2 का जो है किसी भी संख्या की इकाई अंक पर सम हो तो वह संख्या 2 से पूरा भाज्य होगा, ठीक है। तो 2 का विभाज्यता का नियम है कोई भी संख्या हो, ठीक है। अगर आपके पास इतना संख्या अगर यहाँ पे कोई भी सम संख्या हो, ठीक है, कोई भी सम संख्या आपको पता होगा, कोई भी सम संख्या हो इकाई के स्थान पे, तो वो जो होगा 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये 2 का विभाज्यता का नियम है, ठीक है। तो अब चलते हैं 3 पे। 3 का विभाज्यता का क्या नियम है? तो 3 का विभाज्यता का नियम 3 में सभी संख्याओं का योग उसे भाज्य होगा, ठीक है। तो 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है, तो उसको कैसे अगर पता करेंगे कि ये 3 से विभाज्य है, तो उसमें जितने भी सारे संख्या यानी अंक है उस सब का योग करने के बाद जो योगफल निकलता है, उस योग को अगर 3 से वो डिवाइड है यानी 3 से विभाज्य है, तो यानी वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो कैसे आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने ये 3 डिजिट ले लिया, ठीक है। अब इस तीनों को अब मुझे पता करना है कि यह 3 से विभाज्य है या नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना है, सारे इस तीनों अंक को जोड़ देना है, ठीक है। 7 6 13, 13 7 20। तो 20 क्या 3 से डिवाइड है? नहीं। तो यानी ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 3 का विभाज्यता का क्या नियम है, ठीक है। तो अब चलते हैं 4 पे। 4 का विभाज्यता का क्या नियम है, ठीक है। तो 4 का विभाज्यता का नियम है कि संख्याओं में अंतिम 2 अंक 4 से अगर विभाज्य है तो सभी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी संख्या आप ले लीजिए, ठीक है, अगर मान के चलिए ये इतना बड़ा संख्या है, अब अंतिम दो अंक जो है, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, तो यानी कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो वो पूरी विभाज्य हो जाएगा। देख लीजिए, अगर यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ अंतिम 2 अंक यानी 24 क्या 4 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे संख्या जो होगा वो 4 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का विभाज्यता का नियम ये है, ठीक है। तो हम चलते हैं 5 नंबर पे, ठीक है। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या है? तो 5 का विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या में इकाई स्थान पे 0 या 5 हो। 5 का विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, ठीक है। कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो आपके पास, यानी ये हो, अगर इसके इकाई वाले स्थान पे अगर ये 5 हो, 5 या 0 हो, तो वो संख्या जो है 5 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। यानी इकाई के स्थान पे देखना है, अगर 5 या 0 हो तो वो समझ जाइएगा कि वो संख्या जो है 5 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम 6 पर, ठीक है। तो अब 6 का विभाज्यता का क्या नियम है? तो जिसमें 2 और 3 से भाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं बोलिएगा कि जो मतलब ये 4 जो है वो 2 से विभाज्य है तो 6 से कहाँ विभाज्य है, तो ऐसा बात नहीं है। यानी मतलब है कि 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 जो है, कोई भी अगर संख्या है जो 2 से भी और 3 से भी विभाज्य होगा तो वह संख्या जो वो 6 से विभाज्य हो जाएगा। मान लीजिए कि 24 क्या है, 24 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो समझ लीजिएगा कि 6 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। अगर इसके स्थान पे आप मान लीजिए कि हो जाएगा कि 72 होगा, तो ये भी विभाज्य हो जाएगा। 24 3 72, ये भी विभाज्य हो जाएगा। 36 2 72। तो यानी ये इसका मतलब ये है कि ये 6 से भी विभाज्य है।
तो 6 का विभाज्यता का क्या नियम है कि किसी भी संख्या के 6 का विभाज्यता का नियम है किसी भी संख्या में, ठीक है, 2 और 3 से, है ना, किसी भी संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वो संख्या, 2 और 3 से दोनों से विभाज्य है, तो समझ जाइएगा वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का देखते हैं कि 7 का विभाज्यता का क्या नियम है। अब देखो क्या कह रहा है कि इसमें इकाई अंक को 5 से गुना कर, ठीक है, इसमें इकाई अंक को 5 से गुना करके जोड़ने पर तो वो भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर ये डिजिट है, ठीक है, 343 है, तो अब हमको पता करना है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि इसका इकाई अंक, ठीक है, संख्या का इकाई अंक, है ना, इकाई अंक को 5 से गुना कर देना। ठीक है, 5 से आप गुना करोगे तो 15, अगर 5 से गुना करके और बची संख्या यानी 34 में अगर आप 15 को जोड़ रहे हो तो वो 49 हो रहा है। तो यानी 7 से 49 क्या है? 49 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है 343 भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये रहा विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो विभाज्यता का नियम क्या है साथ में कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 से गुना करके बची संख्या में जोड़ने पर जो योगफल निकलता है, उस योगफल को अगर 7 से डिवाइड है, अगर योगफल को अगर 7 से डिवाइड है तो वो संख्या 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं 8 नंबर पे। ठीक है, तो 8 नंबर के क्या होगा? तो 8 नंबर के देखना कि क्या कह रहा है कि इसमें अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य होगा। इसमें अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हो तो वो संख्या पूरी से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यानी अब कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो उसमें देखना है कि अंतिम 3 डिजिट, है ना, अंतिम तीन डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरी जो है वो क्या होगा? वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखना है कि अगर यहाँ पे ये संख्या है, ठीक है, अब यहाँ पे कितना डिजिट है? यहाँ पे अंतिम कौन सा डिजिट? मैंने बड़ा संख्या ले लिया, तो ये कितना है? ये 8 से 64 है, यानी ये 3 डिजिट का है। ठीक है, तो अब देखना है कि अगर ये 3 संख्या जो है अगर ये 8 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये रूल है। ठीक है, तो क्या है कि अंतिम तीन अंक जो है 8 से अगर भाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं 9 पर। तो अब 9 का क्या है विभाज्यता का नियम? तो देखो कि कह रहा है अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यानी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए तो वह पूरी संख्या 9 से भाज्य होगा। ठीक है, तो इसका क्या है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब यानी वही नियम है जो 3 का है। 3 और 9 का मैं कहूँगा तो सेम ही चीज़ है। ठीक है, उसमें भी सारे डिजिट का जितना भी संख्या, कोई भी संख्या, उस संख्या का पूरे योग फल जो है अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगा। वैसा ही रूल है 9 में कि कोई भी संख्या हो वो बड़ी से बड़ी, ठीक है, तो उसका योगफल, उस सारे अंक का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 9 से भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया 9 का कि क्या होता है। ठीक है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं 10 कि अब 10 का क्या होगा। अब देखना कि 10 जो है 10 का बहुत ही इजी है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, किसी भी संख्या यानी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, ठीक है, तो उसके इकाई स्थान पे अगर 0 हो तो वह संख्या जो है पूरी 10 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, यानी विभाज्य हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास इतना है, इतना बड़ा अंक है, ठीक है, अगर उसका मतलब इकाई अंक अगर 0 होगा तो समझ जाइए मतलब वो 10 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, करोगे तो वो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। ये ही आंसर बचेगा इतना तक। ठीक है, तो पता चल गया कि 10 का क्या, 10 का क्या होता है विभाज्यता का नियम। ठीक है, किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो पूरी संख्या 10 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो 11 का क्या होता है? तो 11 का भी बहुत ही ईजी है, बस समझ जाइए। ठीक है, अब 11 का नियम ये है कि सम और विषम स्थानों का योग का अंतर
योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 11 से भाज्य हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं एक डिजिट ले लेता हूँ 29 2, हाँ इतना मैं ले लिया 29,282, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे रूल क्या है 11 का, तो यानी क्या कह रहा है, सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 और 11 का गुणज हो, 0 और या 11 का गुणज में से एक हो तो वह संख्या पूरी तरह भाज्य हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ सम स्थान ले लिया, ठीक है, सम स्थान ले लिया, ठीक है। तो सम स्थान का योग क्या हो गया, तो सम स्थान का योग या 2 4 4 2 6 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह अब यहाँ पर मैं लूँगा तो ये विषम स्थान, तो विषम स्थान का क्या है योग, तो 8 9 17, ठीक है। अब इस दोनों का अंतर का सिंबल है ये, ठीक है, ये सिंबल है, ठीक है। इस दोनों का अंतर कितना आ रहा है, इस दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है ना। तो इस दोनों का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज हो, यानी 11 22 33 44 कुछ भी हो, 11 का गुणज हो तो वो संख्या जो है ना, इसका मतलब डायरेक्ट आप समझ जाए कि ये सारी संख्या जो है ना 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ, अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।